आप सुन रहे हैं इसमत चुगताई की कहानी लिहा। ये है पार्ट 2। सवाल ये उठा कि मैं सो कहाँ। कुदरती तौर पर बेगम जान के कमरे में, लिहाजा मेरे लिए भी उनके छपरखट से लगाकर छोटी सी पलंडी डाल दी गई। 10-11 बजे तक तो बातें करती रही मैं और बेगम जान। चांस खोलती रहीं और फिर मैं सोने के लिए अपने पलंग पर चली गई। और जब मैं सोई तो रब्बो तो वैसे ही बैठी उनकी पीठ गुजार रही थी, भंगिन कहीं की। मैंने सोचा, रात को मेरी एकदम से आंख खुली तो मुझे अजीब तरह का डर लगने लगा। कमरे में घुप अंधेरा और उस अंधेरे में बेगम जान का लिहाफ ऐसे हिल रहा था जैसे उसमें हाथी बंद हो। बेगम जान, मैंने डरी हुई आवाज निकाली। हाथी हिलना बंद हो गया, लिहाफ नीचे दब गया। क्या है, सो रहो, बेगम जान ने कहीं से आवाज दी। डर लग रहा है, मैंने चूहे की सी आवाज से कहा। सो जाओ, डर की क्या बात है, सो जाओ, डर की क्या बात है, आयतुल कुर्सी पढ़ लो। अच्छा, मैंने जल्दी जल्दी आयतुल कुर्सी पढ़ी, मगर यालुम्मा बहना पर हर दफा आकर अटक गई। हालांकि मुझे पूरी आयत याद है। तुम्हारे पास आ जाऊं बेगम जान? नहीं बेटी, सो रहो, जरा सख्ती से कहा गया। और फिर दो आदमियों के खुसर फुसर करने की आवाज सुनाई देने लगी। हाय रे, ये दूसरा कौन? मैं और भी डरी। बेगम जान, चोर वोर तो नहीं? सो जाओ बेटा, कैसा चोर? रब्बू की आवाज ना आई। मैं जल्दी से लिहाफ में मुंह डालकर सो गई। सुबह मेरे जहन में रात के खौफनाक नजारे का ख्याल भी न रहा। मैं हमेशा की बहनी में रात को डरना, उठ उठ कर भागना और बड़बड़ाना तो बचपन में रोज ही होता था। सब तो कहते थे मुझ पर भूतों का साया हो गया है, लिहाजा मुझे ख्याल भी न रहा। सुबह को लिहाफ बिल्कुल मासूम नजर आ रहा था, मगर दूसरी रात मेरी आंख खुली तो रब्बू और बेगम जान ने कुछ झगड़ा बड़ी खामोशी से छपरखट पर ही तय हो रहा था और मेरी खाक समझ में ना आया था और क्या फैसला हुआ। रब्बो हिचकियां लेकर रोई, फिर बिल्ली की तरह सपड़ सपड़ रकाबी चाटने जैसी आवाजें आने लगी। मैं तो घबरा कर सो गई। आज रब्बो अपने बेटे से मिलने गई हुई थी। वो बड़ा झगड़ालू था। बहुत कुछ बेगम जान ने किया, उसे दुकान कराई, गांव में लगाया, मगर वो किसी तरह मानता ही ना था। नवाब साहब के यहाँ कुछ दिन रहा, खूब जोड़े बागे भी बने, पर न जाने क्यों ऐसा भागा कि रब्बो से मिलने ही ना आता। लिहाजा रब्बो ही अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ उससे मिलने गई थी। बेगम जान न जाने देती, मगर रब्बो भी मजबूर हो गई। सारा दिन बेगम जान परेशान रही, उनका जोर जोर टूटता रहा, किसी का छूना भी उन्हें ना भाता था। उन्होंने खाना भी ना खाया और सारा दिन उदास पड़ी रही। मैं खुजा दूं बेगम जान? मैंने बड़े शौक से ताश के पत्ते बांटते हुए कहा। बेगम जान मुझे गौर से देखने लगी। मैं खुजा दूं? सच कहती हूँ। मैंने ताश के पत्ते रख दिए। मैं थोड़ी देर खुजाती रही और बेगम जान चुप्पी लेटी रही। दूसरे दिन रब्बो को आना था, मगर वो आज भी गायब थी। बेगम जान का मिजाज चिड़चिड़ा होता गया। चाय पी पी कर उन्होंने सिर में दर्द कर लिया। मैं फिर खुजाने लगी उनकी पीठ, चिकनी मेज की तख्ती जैसी पीठ। मैं होले होले खुजाती रही। उनका काम करते कैसी खुशी होती थी। जरा जोर से खुजाओ, बंद खोल दो, बेगम जान बोली। इधर, जरा शाने से नीचे। हाँ, वाह भाई वाह। बस सुरूर में ठंडी ठंडी सांसें लेकर इत्मीनान जाहिर करने लगी। और इधर, हालांकि बेगम जान का हाथ खूब जा सकता था, मगर वो मुझसे कुछ बार रही थी और मुझे उल्टा फक्र हो रहा था। यहाँ हुई, तुम तो गुदगुदी करती हो, वाह। वो हंसी। मैं भी बातें कर रही थी और खुजा भी रही थी। तुम्हें कल बाजार भेजूंगी, क्या लोगी? वही सोती जागती गुड़िया? नहीं बेगम जान, मैं तो गुड़िया नहीं लेती। क्या बच्चा हूँ मैं? बच्चा नहीं तो क्या बूढ़ी हो गई? वो हंसी। गुड़िया नहीं तो बहुआ ले लेना, कपड़े पहनाना खुद, मैं दूंगी तुम्हें बहुत से कपड़े। उन्होंने करवट ली। अच्छा, मैंने जवाब दिया। इधर, उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जहाँ खुजली हो रही थी रख दिया। जहाँ उन्हें खुजली मालूम होती वो मेरा हाथ रख देती और मैं बेख्याली में बबुए के ध्यान में डूबी मशीन की तरह खुजाती रही और वो बराबर मुझसे बातें करती रही। सुनो तो, तुम्हारी फ्रॉक कम हो गई हैं, कल दर्जी को दे दूंगी कि इन्हें सी लाए। तुम्हारी अम्मा कपड़े दे गई हैं, वो लाल कपड़े नहीं बनवाऊंगी, चमारों जैसे हैं। मैं बकवास कर रही थी और हाथ न जाने कहाँ से कहाँ पहुँचा। बातों बातों में मुझे मालूम ही न हुआ
कहानी का अगला भाग सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करें।